हेलो बच्चों, आपका स्वागत है प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेज में। बच्चों आप कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बच्चों इस समय हम जो है हैलोएल्केन के रासायनिक गुणधर्म की चर्चा हमने पिछले टर्म में किया था। पिछले लेक्चर में हमने हैलोएल्केन के रासायनिक गुणधर्म में हमने आपको दिखाया था कि हैलोएल्केन पोटेशियम नाइट्राइड और अमोनिया से कैसे अभिक्रिया करता है, इसको हमने अच्छे से बताया था। जिन बच्चों ने अभी जल्दी में चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि हैलोएल्केन पूरा चैप्टर जो है 11 पार्ट में बना हुआ है और वह यूट्यूब पर उपलब्ध है। सभी लोग उसको देखें और हमें विश्वास है यदि आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो अभी पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम पॉइंट पे आते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है इलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया। बच्चों आप समझिए कि हैलोएल्केन जो है विलोपन अभिक्रिया भी प्रदर्शित करता है। तो उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि विलोपन अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो सब लोग तैयार हो जाइए, कॉपी और पेन को लेकर के जो पढ़ाऊं उसको आप लिखते रहिए। लिखेंगे तो बातें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमने हैलोएल्केन ले लिया है। ये क्या है? हैलोएल्केन है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जैसे हैलोएल्केन अभिक्रिया करता है, एल्कोहल की प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो एथिलीन बनता है और यहाँ से KCl H2O भी साथ में बनेगा। कक्षा 11 में आपने पढ़ा भी है कार्बनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। पहला प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हमने पिछले वीडियो में बताया भी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया के विषय में। दूसरा योगात्मक अभिक्रिया, तीसरा विलोपन और चौथा पुनर्विन्यास अभिक्रिया। तो हमारा जो टॉपिक है हैलोएल्केन विलोपन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो आओ समझे बच्चों कि हमारा हैलोएल्केन जो होता है विलोपन अभिक्रिया कैसे प्रदर्शित करता है। उसको समझने के लिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि विलोपन अभिक्रिया कहते किसे हैं। ध्यान दीजिए, ऐसी कार्बनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक की उपस्थिति में अभिकारक से 2 एटम या 2 आयन एक अणु के रूप में निकलते हैं और एल्कीन बनता है, ऐसी अभिक्रिया को हम विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिए, अभी पीछे हमने पढ़ा भी था योगात्मक में होता क्या था कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता था, कोई अभिकर्मक आकर के जुड़ जाता था, माने डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड का कंपाउंड बनता था योगात्मक में। और विलोपन में क्या होगा? यह योगात्मक अभिक्रिया की विपरीत अभिक्रिया है। योगात्मक का उल्टा है विलोपन। विलोपन में आपको हम दिखाएंगे, उदाहरण देख लीजिए। ये क्या है? हैलोएल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एकल बंध यहाँ है और जो प्रोडक्ट बना है वो डबल बॉन्ड वाला बना है। तो विलोपन अभिक्रिया कहते किसे? ध्यान दीजिए, सब लोग समझे अच्छे से इसको। इसमें हम दिखा रहे हैं आपको ये क्या है? हैलोएल्केन। अगर इसकी क्रियाविधि की हम बात करते हैं, क्रियाविधि आपको आना चाहिए, आना इसलिए चाहिए कि रिएक्शन को रट नहीं पाएंगे आप। अच्छे से समझेंगे तो बड़े से बड़े रिएक्शन आपको आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, हमें विश्वास है आप जो है सहयोग करते रहिए। जितना हम पढ़ाएं उसका अभ्यास आप करें और पूरा यह हैलोएल्केन जो चैप्टर है आपको अच्छे से आ जाएगा और परीक्षाओं में अच्छा अंक भी आपको प्राप्त होगा। ठीक है, सब लोग ध्यान दें इसको। इसकी क्रियाविधि की बात करते हैं पहले हम। जैसे CH3 लिखा है और यहाँ CH2 को हम CH सिंगल बॉन्ड H भी लिख सकते हैं और यहाँ से हमने क्या लिखा है? इसको Cl लिखा है। और जो CH3 है उसको CH2 सिंगल बॉन्ड H लिख सकते हैं। सुविधा के अनुसार इसको हम लिख सकते हैं, है वही, कोई अंतर नहीं होगा कि OH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा एल्कोहल की प्रेजेंस में। ये क्या है? हैलोएल्केन। वैसे तो हम कहें तो क्लोरोएथेन इसका नाम है, हैलोएल्केन है। सबसे पहले यहाँ का हाइड्रोजन जो है Cl- निकलेगा। ठीक है, जैसे ही निकलेगा कार्बन पर हमारा जो है प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक, और ये जो हमारा बेस है, जो हमारा अभिकर्मक आकर के रिएक्शन किया है, उसको हम देखते हैं K+ और OH- है। और हमको पता है इसका K+, इसका Cl- KCl प्रोडक्ट बना। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? कार्बन का प्लस है, कार्बन नॉन मेटल है बच्चों, कार्बन का प्लस चार्ज नहीं होता। नॉन मेटल किसे कहते हैं पता है आपको ना? हमने आपको कई बार बताया भी है। नॉन मेटल को अधातु कहते हैं। दो सब्सटेंसेज
विच हैव द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को नॉन मेटल, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वही तो नॉन मेटल होंगे जिसके पास प्लस चार्ज होगा। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी वैसे ही होती है, कार्बन क्या एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है, बाह्य कोश में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आधा तो है वो भी प्लस है और कमी इलेक्ट्रॉन की हो गई, तो इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि हाइड्रोजन H+ के रूप में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन H+ के रूप में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन ने सोचा अपना इलेक्ट्रॉन इसका तो इसका देंगे ही, इस अपना भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने इसको दे दिया, देने से वह H+ के रूप में निकलेगा, यहाँ तो H- है ही, H2O के रूप में बाहर आएगा। और यहाँ आपको बच्चों हम बता दें ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। हमने बताया था आपको सहसंयोजक बंध के हेटेरोनेटिक बॉन्ड फ्यूजन करने पर हमको कार्बोधानायन और कार्बोरेडायन प्राप्त होता है। एक कार्बन पर माइनस है, एक कार्बन प्लस है, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिए कि हेलोएल्केन की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, एल्कोहल की उपस्थिति में एथिलीन या एल्कीन बनता है। ऐसी अभिक्रिया को हम विलोपन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि हमने परिभाषा में बताया भी है, ऐसी कार्बनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक से रिएक्शन करके अभिकारक से 2 एटम निकल रहे हैं, या H+ निकल रहा है या Cl- निकल रहा है, 2 एटम निकलते हैं, 2 आयन निकलते हैं और एल्कीन बनता है। ऐसी अभिक्रिया को हम विलोपन अभिक्रिया कहते हैं, उसी को हम एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन बच्चों 2 प्रकार का होता है, इसको भी आप जानते रहिए, क्योंकि होने वाली जो परीक्षाएं होती हैं IITs या आपका जो है नीट की जो परीक्षा होगी उसमें इतना सरल नहीं पूछते हैं, उसमें पूछ लेते हैं बताइए कौन अल्फा एलिमिनेशन क्या है, बीटा एलिमिनेशन क्या है। उसको समझने के लिए क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि इस विलोपन अभिक्रिया का भी 2 प्रकार होता है, एक होता है अल्फा विलोपन, दूसरे का नाम है बीटा विलोपन। तो बच्चों हम सबसे पहले समझेंगे कि अल्फा विलोपन है क्या। ध्यान दीजिए यही रिएक्शन है, यदि हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से लगा है, ये Cl है ना वह अल्फा कार्बन से लगा है, फिर एक बीटा है अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन लगा है, जो हाइड्रोजन निकल रहा है वो अल्फा कार्बन से निकल रहा है, तो ऐसे विलोपन को हम अल्फा विलोपन कहते हैं। तो अल्फा विलोपन ये जो एग्जांपल हमने लिया है ये अल्फा विलोपन का एग्जांपल है। इसके बाद बच्चों हम बीटा विलोपन को समझते हैं, आपको हम बताना चाहते हैं जो बीटा विलोपन है उसी का एक नाम है शेरजेफ रूल, शेरजेफ का नियम। बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, कंपटीशन में पूछता है शेरजेफ का नियम, तो बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, इसलिए हमने आपको जो है शेरजेफ का नियम पर आधारित एक उदाहरण तैयार किया है। अभी आपको हम दिखाएंगे कि शेरजेफ का नियम है क्या, उसी को हम बीटा विलोपन कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। उसको अब हम उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि बीटा एलिमिनेशन या शेरजेफ का नियम क्या होता है। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं, टॉपिक हमारा क्या है, हम पढ़ा रहे हैं बीटा विलोपन। CH3 CH2 यहाँ CH और यहाँ आपका मान लीजिए Cl और यहाँ क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वही रीजेंट वही होगा जो भी था, एल्कोहल की प्रेजेंस में भी सही है, जो प्रोडक्ट बनेगा उसी को समझना है। यहाँ देखिए और यहाँ इसका नाम है ब्यूटीन 2 प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ 2 कंपाउंड बनता है, एक का नाम है ब्यूटीन 2, एक का नाम है ब्यूटीन 2। यही शेरजेफ का नियम है, सब बच्चे इसको अच्छे से ध्यान दें और कम समझना है इसको, इस वीडियो को 2-3 बार देखें, ज़्यादा बार देखेंगे तो कहीं न कहीं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक बार में तो दिक्कत हो सकती है, आपको समझ कम आए, लेकिन 2-3 बार जब वीडियो को देखेंगे तो अच्छा आपको लगेगा। अब हमें विश्वास है कि आप अच्छा करेंगे, क्योंकि यह जो हम पढ़ा रहे हैं शेरजेफ का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको आप ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए ये क्या है, हेलोएल्केन, ये भी हेलोएल्केन। जरा देखो हाइड्रोजन जो लगा है किस कार्बन से लगा है, अल्फा बीटा और गामा। बीटा कार्बन से क्या लगा है, हाइड्रोजन लगा है, इसका मतलब बीटा कार्बन से हाइड्रोजन तो निकलेगा ही, इसीलिए बीटा विलोपन अभिक्रिया इसका नाम है। तो यहाँ K+ में ब्रेक होगा, OH- में ब्रेक होगा, यहाँ से Cl- निकलेगा यहाँ से, और इस कार्बन पर आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है। उसके बाद क्या हो, कार्बन प्लस चार्ज नहीं रह सकता है, कार्बन तो नॉन मेटल होता है। तो इस हाइड्रोजन ने देखा, इस हाइड्रोजन ने
यहाँ CH2 को हम CH सिंगल बॉन्ड H लिख सकते हैं। इस हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहाँ आ गया माइनस चार्ज। क्यों दे दिया? चूंकि H+ के रूप में हाइड्रोजन एग्जिस्ट होता है, H+ के रूप में निकलेगा, यहाँ से OH माइनस की रिएक्शन करके आराम से क्या बनाएगा? H2 बना, H2 का फॉर्मेशन हो गया। और यहाँ से बच्चों ध्यान दीजिए K+ है, यह Cl- है, KCl बन गया। उसके बाद क्या है देखिए CH3, यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ सिंगल बॉन्ड तो है ही, उसके बाद इस पर माइनस है, इस पर प्लस है, तो एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया यहाँ से। उसके बाद CH है, सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम है ब्यूटेन 2। तो आप कहेंगे तो स्ट्रेटजफ का नियम क्या है, उसका लैंग्वेज बताइए। तो उसकी डिफिनेशन की हम बात करते हैं। स्ट्रेटजफ, चूंकि एक बात आपको हम बता देना चाहते हैं, जितने भी नेमिंग रिएक्शन होते हैं, जो नाम से शुरू होते हैं नेमिंग रिएक्शन, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। नेमिंग रिएक्शन को आप जो है सब लोग अच्छे से ध्यान देंगे। नेमिंग रिएक्शन ही बड़े बड़े कंपटीशन में पूछा जाता है, तो जहां भी नेमिंग रिएक्शन दिखाई दे उसको अच्छे से आप समझ लीजिए, ठीक है। स्ट्रेटजफ का नियम क्या है सुन लीजिए, मैं बताना चाहता हूं आपको। सबसे पहले क्या कहेंगे हम, किसी भी हाइड्रोलिकेन से, किसी भी हाइड्रोलिकेन से यदि जो है हमारा जो रिएजेंट रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन तो निकलेगा, हाइड्रोजन जहां से निकले हाइड्रोजन निकलेगा, और फिर उसके बगल से हाइड्रोजन को भी निकलना है। हाइड्रोजन वहां से निकलेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी हाइड्रोलिकेन से रिएजेंट रिएक्शन करेगा, फिक्स है, Cl- तो कहीं कहीं से निकलेगा। चूंकि Cl- किस कार्बन से लगा है? बीटा कार्बन से लगा है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम होगा बीटा विलोपन अभिक्रिया या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन तो निकलेगा, हाइड्रोजन के बगल दो कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, उस जगह से हाइड्रोजन भी निकलेगा जहां हाइड्रोजन की कमी हो। यहाँ इस कार्बन से लगा है, यहाँ से भी कार्बन है, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन है और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से H+ निकलेगा, H+ यहाँ से निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, इसका H+, इसका OH- H2O बनेगा, इसका K+, और बच्चों इसका Cl- KCl, और यहाँ से आपको हम बता दें CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 था, यहाँ नया बॉन्ड बनेगा क्योंकि इस कार्बन पर माइनस चार्ज है, इस कार्बन पर प्लस चार्ज है। अपोजिट चार्ज अगर रहते हैं कार्बन पर तो एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस नियम को स्ट्रेटजफ का नियम कहते हैं। दो प्रोडक्ट बन रहा है, एक है ब्यूटेन 2, एक है ब्यूटेन 1। और आपको बता दें ब्यूटेन 2 जो बनेगा वो 90% बनेगा, ये 10% बनेगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और ये जो है बच्चों माइनर प्रोडक्ट। इसका भी एक कारण है, ब्यूटेन 2 जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है ब्यूटेन 1 की तुलना में, इसलिए जो मेन प्रोडक्ट होगा ब्यूटेन 2 होगा। यहाँ दो एल्कीन का मिक्सचर प्राप्त होता है, क्योंकि ब्यूटेन 2 जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है कंपैरिजन टू ब्यूटेन 1। और एक बात ये भी है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ब्यूटेन 2 की जो संरचनाएं बनेंगे उसके ज्यादा आइसोमर होंगे ब्यूटेन 1 की तुलना में, इसलिए जो मेजर प्रोडक्ट होगा ब्यूटेन 2 होगा, माइनर प्रोडक्ट जो होगा ब्यूटेन 1 होगा। तो बच्चों हमको उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभ्यास करते रहिए, ठीक है, समझ में आएगा। इसके बाद बच्चों हम आप पढ़ेंगे कि हाइड्रोलिकेन के जो और रासायनिक गुण हैं, आज जो है हम पढ़ेंगे धातुओं से अभिक्रिया, कि हाइड्रोलिकेन धातुओं से अभिक्रिया करके क्या प्रोडक्ट बनाता है, उसी को हमको पढ़ना है। तीसरा रिएक्शन आज हम पढ़ेंगे धातुओं से अभिक्रिया। धातुओं से अभिक्रिया आपको हम बताना चाहते हैं कि हाइड्रोलिकेन का पार्ट 11 आज है। हमने पूरे हाइड्रोलिकेन चैप्टर को 11 पार्ट में तोड़ा है। आज अंतिम पार्ट है और आज आपका ये चैप्टर पूरा समाप्ति भी हो जाएगा। अगले दिन से हम हाइड्रोएरिन चैप्टर लेकर के उपस्थित होंगे आपके सामने, वो भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो सब लोग हमारे वीडियो को देखते रहें और जो है अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो हम धातुओं से अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, कौन रिएक्शन करेगा? आपने कहा कि मेटल में बहुत से मेटल होते हैं। पहला पॉइंट है मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया। मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया, हमारा जो हाइड्रोलिकेन है वह मैग्नीशियम धातु से रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगा उसी को हमको समझना है, ठीक है। चलिए, हाइड्रोलिकेन का एग्जांपल आपने कहा RX होता है। जो हमारा मेटल है मैग्नीशियम है, रिएक्शन करेगा ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथिक
ईथर है, प्रोडक्ट जो बनेगा RMgX बनेगा। इसी को हम ग्रिग्नार्ड रीजन भी कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं। बच्चों आप ये समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आपने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को मिस कर दिया तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। पूरी केमिस्ट्री में इसका इतना यूज है, हम क्या बताएं आपको। अभी आगे हम पढ़ेंगे, आपको फिनाल पढ़ाएंगे, कीटोन पढ़ाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाएंगे बच्चों। तो यह ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बार बार आएगा। तो सबसे पहले करते क्या है, ये जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है ना, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है क्या, तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो हमारा हेलोएल्केन मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाता है, RMgX बनाता है। इसी को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। यह रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे इसको इंपॉर्टेंट कर लें, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। अब थोड़ा सा आपको समझाएं। RX क्या है बेटा, हेलोएल्केन है। Mg क्या है, मैग्नीशियम है। क्या प्रोडक्ट बना, RMgX बना। RMgX को क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए, RMgX कैसे बना, ध्यान दो। आपने कहा RX से Mg आके जुड़ गया, प्रोडक्ट बन गया। RMgX जो होता है आपको बता दें, Mg पर 2+ चार्ज होता है अगर हम बात करते हैं पार्शियल डबल पॉजिटिव, और X माइनस पर पार्शियल नेगेटिव, और R पर माइनस चार्ज होगा। अभी तक जो R होता था, जैसे RX हमने पढ़ा, X पर माइनस, R पर हमेशा प्लस आता था। हेलोएल्केन में हमने देखा कि R पर हमेशा प्लस आता था, लेकिन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के RMgX पर R पर हमेशा माइनस होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपना ऑक्टेट पूरा करता है। इस पर 2 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और 1 पार्शियल नेगेटिव इस पर और इस पर आएगा। बच्चों आप समझिए, जब भी हम अभी रिएक्शन दिखाएंगे इसका, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे आगे, तो आपको पता होना चाहिए RMgX में R और MgX के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। इस पर आएगा माइनस चार्ज और इस पर मिलकर प्लस चार्ज आएगा। कैसे आएगा, ये 2+ है, 1 माइनस माइनस होगा तो टोटल पर प्लस चार्ज होगा, इस पर एक माइनस चार्ज आएगा। माने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जो R होता है एल्किल, उस पर माइनस चार्ज होता है। इसको भी आप जानते रहिए। RMgX को कहते क्या है, ध्यान दें। जैसे R बच्चों है, Mg है और X है। R को हम कहते हैं एल्किल, Mg को कहते हैं मैग्नीशियम, और जो X है उसको हैलाइड कहते हैं। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड सूत्र के यौगिक को ही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। सभी बच्चे इसको अपने कॉपी में लिखें। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड सूत्र के यौगिक को ही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। इस अभिकर्मक का नाम सब लोग याद कर लीजिए, इसका फार्मूला भी याद कर लीजिए, RMgX। R मीन्स एल्किल, Mg मीन्स मैग्नीशियम, X मीन्स हैलाइड। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड सूत्र के यौगिक को ही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX जब भी रिएक्शन करेगा, आगे के टॉपिक में हम पढ़ाएंगे, R पर हमेशा माइनस चार्ज होगा और MgX पर प्लस चार्ज होगा। जब भी रिएक्शन आगे पढ़ाएंगे, जब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की हम बात करेंगे, तो वहाँ आप समझ लीजिएगा R पर माइनस चार्ज होगा, क्योंकि यह यूज बहुत होने वाला है। आगे के वीडियो में, आगे के चैप्टर में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बार बार आएगा। आपको फिर से बताने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यही टॉपिक वहाँ भी है, ठीक है बच्चों। तो हम करेंगे क्या, इसका मतलब ये हुआ हेलोएल्केन मैग्नीशियम धातु से रिएक्शन करके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाता है। इसका और भी उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे हुआ C2Mg और यहाँ Cl। जैसे ही मैग्नीशियम से रिएक्शन करेगा ईथर की प्रेजेंस में, प्रोडक्ट बनेगा C2H5MgCl। एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, C2H5Cl का नाम है एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। तो RMgX सूत्र के यौगिक को हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। सब लोग इसको समझ लीजिए। अब इसके बाद हम जो धातुओं से अभिक्रिया में जो सेकंड पॉइंट है, अभी हमने मैग्नीशियम धातु से रिएक्शन कराया है, इसके बाद हम अब सोडियम धातु से अभिक्रिया कराने चल रहे हैं। सभी बच्चे इसको जो है समझते चले। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसका है, ध्यान दें, सोडियम धातु से अभिक्रिया।
सोडियम धातु से अभिक्रिया, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको हम ऊर्ज रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ऊर्ज रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। नेमिंग रिएक्शन जितने भी होते हैं वो सब महत्वपूर्ण होते हैं, इसको भी आप इम्पॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना? घबराने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से आप समझिए, साथ में आप लिखते चलिए और वीडियो को बार बार देखिए। जब बार बार देखेंगे तो कहीं न कहीं आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए सोडियम धातु से अभिक्रिया, इसको हम ऊर्ज रिएक्शन के नाम से जानते हैं। क्या लैंग्वेज है समझे पहले। शुष्क ईथर की उपस्थिति में हैलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराने पर एल्केन प्राप्त होता है, और ऐसा एल्केन जिसमें कार्बन ज्यादा हो, लॉन्ग एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं लिखना, ध्यान दें। 2RX प्लस 2Na ईथर की प्रेजेंस में हमारा प्रोडक्ट जो बना एल्केन बना, और यहाँ से सोडियम हाइड्राइड भी बना। इसका क्या नाम है? हैलो एल्केन है। सोडियम धातु से रिएक्शन किया है, एल्केन बना है। ये क्या हुआ? 2 कार्बन का जो है चेन है, एल्केन बना है, बड़ा एल्केन बना है, सोडियम हाइड्राइड भी साथ में बना है। और भी उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं इसको। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ से CH3 क्लियर, CH3 और 2Na सोडियम से रिएक्शन करेगा ईथर की प्रेजेंस में, जो प्रोडक्ट बनेगा देखिए यहाँ से 2NaCl निकल गया, और क्या बना? प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्या है? एल्केन बना। एल्केन मींस एल्केन भी कह सकते हैं। अगर आप एल्केन कहते हैं कोई काट नहीं सकता, एल्केन का ही तो मेंबर है एथेन। इसका मतलब क्या हुआ? शुष्क ईथर की उपस्थिति में यदि हम हैलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं तो हमको एल्केन प्राप्त होता है। ऐसी अभिक्रिया को हम ऊर्ज अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। बच्चों इसको याद कर लीजिए, सब लोग एक बार फिर से साथ साथ बोलेंगे, ध्यान दीजिए। शुष्क ईथर की उपस्थिति में हैलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। ऐसी अभिक्रिया को हम ऊर्ज अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। कभी भी पूछता है, परीक्षाओं में आता है, कैसे आता है? कैसे प्राप्त करेंगे हैलो एल्केन से आप एल्केन? तो आप कह दीजिएगा कि हैलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं, ईथर की उपस्थिति तो एल्केन बनता है। ऐसी अभिक्रिया को ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं। कई पूछते हैं ये रिएक्शन दिया है, इसका नाम बताओ। फ्रैगलैंड है कि विलियमसन है कि ऊर्ज है, तो आपको बताना होगा या ऊर्ज अभिक्रिया का एग्जाम्पल। ठीक है, दिवाली के बाद हम जो है स्पेशल क्लास चलाएंगे। यूपी बोर्ड में आने वाले जो प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनकी एक सीरीज हम तैयार कर रहे हैं, और उसको बहुत जल्दी जो है आपके सामने प्रस्तुत होंगे। और उसमें ऐसे प्रश्न रहेंगे जो परीक्षा में बार बार आते हैं। तो सभी लोग इसके लिए वीडियो को हमारे अच्छे से देखते रहिए। ठीक है, इसके बाद बच्चों अब हम पढ़ेंगे धातुओं से अभिक्रिया में जो अगला पॉइंट है, यदि हमारा हैलो एल्केन जो होता है वह रिएक्शन करता है जिंक धातु से। तीसरा है हमारा हैलो एल्केन जिंक धातु से रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? जिंक धातु से अभिक्रिया। इस रिएक्शन का नाम होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्रैगलैंड रिएक्शन बोलते हैं। इसको फ्रैगलैंड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसका क्या नाम है बच्चों? फ्रैगलैंड अभिक्रिया। ध्यान दें, ऊर्ज रिएक्शन की ही तरह है सब कुछ, थोड़ा सा अंतर इसमें। क्या अंतर है उसको हम लिख रहे हैं, देखिए 2CH3I प्लस Zn ईथर की प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ से Zn2। ये क्या है? हैलो एल्केन ही है, स्पेशल आयोडो एल्केन कह सकते हैं। आयोडो एल्केन की अभिक्रिया जिंक से कराते हैं ईथर की उपस्थिति में तो एल्केन बनता है। इस अभिक्रिया को हम फ्रैगलैंड रिएक्शन कहते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है बच्चों, इसको भी आप समझते चलिए। ठीक है, कठिन नहीं है, बस आपको समझना है। जब समझेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इसको भी आप नोट कर सकते हैं कि कैसे प्राप्त करेंगे आप आयोडो एल्केन से एल्केन, या क्या होता है जब आयोडो एल्केन की
प्रक्रिया जिंक धातु से कराते हैं, ईथर की उपस्थिति में आप कह दीजिएगा एल्केन प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को हम फ्रैंकलैंड रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया हमने आपको बता दिया है, इसको अच्छे से समझिए। इसके बाद जो अंतिम रिएक्शन है हाइड्रोएल्केन का जो शो करता है वह रिडक्शन। चौथा जो पॉइंट है, अंतिम पॉइंट आप कह सकते हैं, हाइड्रोएल्केन जो चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर का अंतिम पॉइंट जो है वो क्या है, रिडक्शन। इसी टॉपिक के साथ यह चैप्टर क्या होगा, क्लोज होगा, पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं क्या है रिडक्शन। ध्यान दें, पहले रिएक्शन लिखेंगे हम, यहां से लिख रहे हैं CH3 CH2Cl 2H, यहां से हम लिख सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो प्रोडक्ट आएगा आप देखिएगा यहां से CH3 फिर CH3 प्लस HCl, एल्केन बनता है। एक बड़ी चीज है रिडक्शन, रिडक्शन को अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अपचयन। रिडक्शन को हम अपचयन कहते हैं। ध्यान दीजिए, अपचयन, कहीं भी रिएक्शन लिखा है आपसे कोई पूछता है ये बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया है, क्या सब्स्टिट्यूशन है कि एडिशन है कि एलिमिनेशन है कि रिडक्शन है। रिडक्शन रिएक्शन पहचानने का एक ढंग है कि जो भी रिएक्शन लिखा होगा किसके प्रेजेंस में होगा। अगर कहीं दिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखा हो, या आपका निकिल ऑब्लिक पैलेडियम लिखा हो, या सोडियम ऑब्लिक एथिल एल्कोहल लिखा हो, ठीक है, ये अगर प्रेजेंस दिखाई दे तो आप पहचान लेंगे यह रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल है। अपचयन अभिक्रिया इसी की उपस्थिति में होता है। कहीं भी अगर ये दिखाई दे आप तुरंत समझ लीजिएगा रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और अपचयन अभिक्रिया में होता क्या है आपको बता दें हम, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है। हाइड्रोएल्केन की अभिक्रिया जब भी इसकी प्रेजेंस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराते हैं तो इसका अपचयन होगा और यहाँ HCl निकलेगा और यहाँ हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनेगा और यहाँ से HCl निकलेगा। जो रिडक्शन रिएक्शन महत्वपूर्ण रिएक्शन है, इसको पहचान सकते हैं आप। रिडक्शन में होगा हाइड्रोजन का जुड़ना, और किसकी उपस्थिति में रिडक्शन होगा हमने यहाँ लिख दिया है, इसको भी अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो, निकिल पैलेडियम हो, सोडियम एथिल एल्कोहल हो, इसकी प्रेजेंस में रिडक्शन होता है। तो फाइनली हम कह सकते हैं हाइड्रोएल्केन का जब हम रिडक्शन कराएंगे एथेन प्राप्त होगा, इसको हम रिडक्शन बोलते हैं। तो बच्चों जो है ये हाइड्रोएल्केन का जो टॉपिक है समाप्त हुआ है। हमने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 11 तक आपके लिए हमने बनाया है। YouTube पर हमारे सभी वीडियो जो है उपलब्ध है। हम आशा करते हैं आप उसको जो है अच्छे से देखिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करते रहिए। अब जो है हम अगले दिन हाइड्रोएलीन चैप्टर हम शुरू करेंगे, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और उसका वीडियो जो है आपको लगातार उपलब्ध हो सके इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बस यही है कि आप हमारा चैनल जो है देखते रहिए।